किस्त 67 को बहुत से नाज़रीन एक अहम मोड़ के तौर पर देख रहे थे क्योंकि इससे पहले आने वाली अक़सात में कई राज, गलतफ़हमियाँ और रिश्तों के बुहरान शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। नाज़रीन ये जानना चाहते थे कि आखिरकार किरदारों की ज़िंदगी किस सिमत में जाएगी, कौन अपने फ़ैसलों पर पछताएगा और किसके हिस्से में खुशी आएगी। किस्त 67 का आगाज़। एपिसोड का आगाज़ एक इंतहाई संजीदा और जज्बाती माहौल से होता है। घर के अफराद मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला दिखाई देते हैं। गुज़श्ता अक़सात के वाक़यात के असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए होते और हर किरदार अपने अपने फ़ैसलों के नताइज भुगत रहा होता है। रहा का किरदार इस किस्त में ख़ास तौर पर नुमायाँ नज़र आता है। वो मुसलसल इस कोशिश में दिखाई देती है कि ख़ानदान के टूटे हुए रिश्ते दोबारा जड़ जाएं। इसकी आँखों में दर्द भी होता है और उम्मीद भी। यही चीज़ इस किरदार को बाकी किरदारों से मुनफरिद बनाती है। अरमान दूसरी जानिब अपने माजी और हाल के दरमियान उलझा हुआ दिखाई देता है। इसके सामने कई सवालात खड़े होते हैं जिनका जवाब उसे खुद तलाश करना होता है। यही अंदरूनी कश्मकश इस किस्त के कई मनाजिर को मजबूत बनाती है। रहा की जिद्दोजहद। इस किस्त का सबसे ताकतवर पहलू रहा की जिद्दोजहद है। पूरे ड्रामे में वो एक ऐसी लड़की के तौर पर सामने आती है जो मुश्किलात से भागने के बजाय उनका सामना करती है। किस्त 67 में भी वही जज्बा नज़र आता है। ख़ानदान के अफराद के दरमियान पैदा होने वाली दूरियों को ख़त्म करने के लिए वो मुसलसल कोशिश करती है। कई मौक़े पर उसे सख्त बातें सुनना पड़ती हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। रहा के किरदार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचती बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करती है। यही वजह है कि नाज़रीन इसके किरदार से जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। अरमान की ज़हनी कश्मकश। अरमान इस किस्त में एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आता है जो अपने फ़ैसलों के नताइज को समझना शुरू कर देता है। इसे एहसास होता है कि बाज़ औक़ात इंसान की एक गलती कई ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकती है। इसके चेहरे के तासुरात, खामोशी और मकालमे सब इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो अंदर से टूट चुका है। ये किरदार इस किस्त में काफ़ी हकीकत पसंदाना महसूस होता है क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में भी लोग अक्सर अपने फ़ैसलों के असरात को बहुत देर से समझते हैं। ख़ानदान के अंदर जज्बाती मनाजिर। किस्त 67 में ख़ानदान के अफराद के दरमियान कई ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जो नाज़रीन को जज्बाती कर देते हैं। कुछ किरदार अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं जबकि कुछ अब भी ज़िद और अना का शिकार नज़र आते हैं। यही तज़ाद ड्रामे को दिलचस्प बनाता है। एक ख़ास मंज़र में जब ख़ानदान के अफराद माजी की तलफ़ीम को याद करते हैं तो महसूस होता है कि बरसों का दर्द एक ही लम्हे में सामने आ गया हो। अदाकारों की बॉडी लैंग्वेज और मकालमों की अदायगी इस मंज़र को मज़ीद मुअस्सर बना देती है। माँ के किरदार की अहमियत। जैसा कि ड्रामे के नाम से ज़ाहिर है, इस कहानी का मरकज़ी नुक्ता माँ का किरदार है। किस्त 67 में भी माँ की मोहब्बत, कुर्बानी और बेलौस जज्बे को नुमायाँ अंदाज में दिखाया गया है। वो हर मुश्किल में अपने बच्चों के साथ खड़ी नज़र आती है चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हों। यही वो अंसर है जिसने पूरे ड्रामे को आम ख़ानदानी कहानियों से मुख्तलिफ बनाया। नाज़रीन को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि माँ सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया होती है। मनफी किरदारों की कारकर्दगी। हर कामयाब ड्रामे में मुस्बत किरदारों के साथ साथ मजबूत मनफी किरदार भी ज़रूरी होते हैं। इस किस्त में मनफी किरदारों ने भी अपनी मौजूदगी भरपूर अंदाज में महसूस करवाई। उनके फ़ैसले और साजिशें कहानी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगरचे बाज़ नाज़रीन इन किरदारों से नफ़रत करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि उनकी मौजूदगी के बग़ैर कहानी इतनी मुअस्सर महसूस ना होती। जज्बाती मकालमे। किस्त 67 के कई मकालमे ऐसे हैं जो नाज़रीन के दिल को छू लेते हैं। ड्रामे की सबसे बड़ी ताकत इसके मकालमे हैं। मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ किरदारों के जज्बात को अल्फाज के ज़रिए बहुत खूबसूरती से बयान किया है। बाज़ मौक़े पर खामोशी भी मीम